So hi. So hi and welcome back to another video of this channel. So पहले तुम इन दोनों फोटोज को देखो. Both of them are Annabelle. But this one is the real Annabelle doll जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे. So without wasting any more time, let's begin the main video. But wait a second. अगर तुम्हें ये सब चीज़ें अपने वार्डरोब में चाहिए, अगर तुम्हें ये सब चीज़ें बाय करना है इन अफोर्डेबल प्राइस, देन तुम इस इंस्टाग्राम हैंडल को डीएम जरूर करना है, इनका वेबसाइट भी चेकआउट जरूर करना है एक बार. लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द कमेंट बॉक्स. एंड देखना जरूर भाई, अगर कुछ पसंद आए तो बाय कर लेना, क्योंकि मैंने भी करा है एंड मुझे थोड़ा सा मिल रहा है इनसे. Alright, let's uncover the secrets behind this cute-faced doll, Annabelle. 1970, North America. A nursing student named Donna got a present on her 25th birthday, and that was a doll, a cute, soft doll, Annabelle. उसकी मम्मी ने उसको एक गिफ्ट करा था. But this was strange for Donna because Donna almost 25 की थी एंड उसको डॉल का कभी कोई ज़्यादा शौक नहीं था. तो डोना ने उस डॉल को एज अ डेकोरेशन अपने रूम में सजा के रख दिया. एंड सिंस डोना वॉज अ नर्सिंग स्टूडेंट, तो वो रेंट पे रहती थी पीजी में अपने एक दोस्त के साथ जिसका नाम था एंगी. एंड कभी कभी डोना का बीएफ लो भी उनके साथ रहने के लिए आ जाता था. एट फर्स्ट द डॉल वॉज हार्मलेस, जस्ट लाइक अ नॉर्मल डॉल, एंड डोना उसको कभी कभी हगिंग पिलो की तरह भी यूज़ करती थी. Everything was so normal. Then डोना एंड एंगी ने कुछ नोटिस करना शुरू कर दिया. Like जैसे ही डोना एंड एंगी घर से कभी बाहर जाते थे, वो डॉल मूव करती थी, पोजीशंस चेंज करती थी. मतलब अगर डोना ने उसको बेड पे रखा हुआ है एंड अगर डोना की नज़र ज़रा से भी इधर उधर हुई तो वो डॉल सोफे पे मिलती थी. तो ऐसे ही कभी सोफ़ा, कभी चेयर, कभी बेड, कभी काउच, वो डॉल मूव करने लगी. बट स्टिल डोना एंड एंगी ने कुछ नहीं करा, क्योंकि डोना को लगता था कि एंगी उसके साथ प्रैंक कर रही है एंड एंगी को भी सेम लगता था कि डोना उसके साथ प्रैंक कर रही है. बट देन थिंग्स गॉट वियर्डर जब उन दोनों को पूरे रूम में नोट्स मिलने शुरू हो गए जिसमें लिखा होता था हेल्प अस एंड हेल्प लो. बट द मोस्ट क्रीपी थिंग अबाउट दिस नोट्स आर पार्चमेंट पेपर. मतलब जिसमें वो नोट्स लिखे होते थे वो था पार्चमेंट पेपर. एंड पूरे घर में कभी किसी ने भी पार्चमेंट पेपर कभी लाया ही नहीं. तो वो आया कैसे वहाँ पे? एंड लो का क्या? उन नोट्स में हेल्प लो क्यों लिखा था? लो तो डोना का बॉयफ्रेंड है, तो इसका क्या कनेक्शन है? नो एक्सप्लेनेशंस, नो आइडिया. बट स्टिल उन दोनों ने इसको भी इग्नोर कर दिया, क्योंकि अभी भी उनको लग रहा था कि ये एक प्रैंक है. देन द नेक्स्ट डे डोना केम होम आफ्टर हैक्टिक डे आउट. उसने देखा कि वो डॉल चेयर पे बैठी हुई है एंड ऐसा लग रहा है कि वो किसी को ऑब्जर्व कर रही है. एंड डोना नोटिस्ड सम रेड सब्सटेंस इज कमिंग आउट ऑफ द डॉल्स माउथ एंड उसके चेस्ट एंड हाथ पे भी कुछ कट्स लगे हुए हैं एंड उधर से भी वो रेड सब्सटेंस निकल रहा है. एंड द वेरी मोमेंट डोना रियलाइज्ड कि वो डॉल ब्लीड कर रही है एंड वो रेड सब्सटेंस ह्यूमन ब्लड है, वो भागी एंड उसने साइकिक मीडियम को कॉल करा, जो एक अथॉरिटी है जो इन सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को इन्वेस्टिगेट करता है. एंड अभी द साइकिक मीडियम क्लेम्ड दैट द डॉल इज पोजेस्ड बाय अ स्पिरिट ऑफ अ 7-year-old गर्ल हु डाइड ऑन दैट प्रॉपर्टी बिफोर द अपार्टमेंट वाज देयर. एंड उस 7 साल की लड़की का नाम था एनाबेल हैगिंस एंड ऐसे ही उसका नाम पड़ा एनाबेल. एंड द साइकिक मीडियम ऑल्सो क्लेम्ड कि एनाबेल जस्ट वॉन्टेड टू बी लव्ड बाय समवन. एंड ये सब सुन के डोना एंड एंगी डरने के बजाय और ज़्यादा इमोशनल हो गए. एंड दे टोल्ड एनाबेल दैट शी कैन लिव विद देम फॉर एवर, जो उनकी बहुत बड़ी गलती साबित होने वाली है. एंड फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट डोना एंड एंगी उस डॉल को अपना फैमिली मेम्बर मानने लगी. एंड वो डॉल अब उनकी ज़िंदगी का एक पार्ट बन चुका है. बट लो, डोना का बॉयफ्रेंड हेट्स दैट डॉल. एंड इवन जब डोना घर पे नहीं होती थी तब लो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उस डॉल को इधर उधर फेंकता था, उस डॉल को हार्म करता था. मतलब इधर उधर फेंक दिया, कभी उसके ऊपर बैठ गया, कभी उसके ऊपर चढ़ गया, ऐसे. तो एक दिन जब लो डोना के साथ रहने के लिए आया उसके घर पे एंड रात को रुका, तो उस रात को लो को एक बहुत भयंकर नाइटमेयर आया था, जो लो एक्सप्लेन कर रहा था डोना को सुबह. एंड जब एक्सप्लेन कर रहा था लो उस चीज़ को, तब उसने बोला कि एनाबेल रात को उसके चेस्ट पे बैठी हुई थी
एंड जब उसने अपना चेस्ट का वो हिस्सा देखा जहाँ पे एनाबेल बैठी हुई थी रात को, तब लोगों को 7 स्कार्स दिखे उधर, 3 vertical and 4 horizontal, like an animal attacked him in his dream. But the strange thing was the wounds are totally healed. मतलब ओके, रात को अटैक हुआ, सुबह तक हील हो गया वुंड्स एंड स्कार्स अभी भी उधर है। तो अभी सिचुएशन ऐसी होगी कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो उन्होंने प्रीस्ट को बुलाया। लेकिन फादर मतलब प्रीस्ट ने इस पूरे केस को एडी एंड लॉरेन को रेफर कर दिया। दे बोथ वर फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स इन 1970s एंड ये दोनों एनाबेल 2019 वाले मूवी में भी अपीयर हुए थे। एंड दे सेड समथिंग दैट शॉक्ड एवरीवन कि ये डॉल कोई 7 साल की बच्ची का स्पिरिट से पोजेस्ड नहीं है, ये एक इनह्यूमन डिमोनिक स्पिरिट है जो इनोसेंट होने का नाटक कर रही है। तो उस अपार्टमेंट में एडी एंड लॉरेन ने कुछ सेफ्टी रिचुअल्स करे एंड एनाबेल को सील करने के लिए उसको ट्रांसफ़र करने का पूरा बंदोबस्त करा ऑकल्ट म्यूजियम में। बट ऑन द वे जब ट्रांसफ़र हो रहा था, रास्ते में उनके कार के ब्रेक्स बार बार फेल हो रहे थे, इंजन बंद हो रहा था, ऐसा है कि बार बार वो मरते मरते बच रहे थे। एडी एंड लॉरेन ने हॉली वाटर को पूरे कार में छिड़का, फिर वो जाने लायक बने एंड समहाउ वो म्यूजियम तक पहुंच भी गए सही सलामत। एंड एनाबेल को एक केस के अंदर बंद करके उन्होंने एक वार्निंग नोट चिपका दिया जिसमें था पॉजिटिवली डू नॉट ओपन इट। एंड आज इस बात को 55 ईयर्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट। एंड जो विजिटर्स इस म्यूजियम में गया है उनका कहना यह है कि एनाबेल अभी भी मूव करती है। एनाबेल उनसे बात करती है साइकिकली, मतलब टेलीपैथी जो इसको बोलते हैं। एंड देयर इज़ अ लेजेंड ऑफ अ गाय हु मॉक्ड एनाबेल एंड जाते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया था। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रियल पार्ट जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। हाउ मच ऑफ दिस एक्चुअली ट्रू? वेल, आई डोंट नो बिकॉज द ओनली सोर्स ऑफ दिस स्टोरी इज एडी एंड लॉरेन। ये उनकी कहानी है, उनके बुक में पब्लिश है, उनके रिकॉर्ड्स में है, लेकिन हमारे पास कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। मतलब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को कभी एक ऑफिशियल दर्जा किसी में भी दिया नहीं गया क्योंकि वो एक ऐसे साइट को इन्वेस्टिगेट करते हैं जो साइंटिफिकली पॉसिबल तो नहीं है। मतलब नेगेटिव एनर्जी पॉसिबल है, एंटी मैटर पॉसिबल है, लेकिन वो जो एनर्जी वो जिसकी बात करते हैं वो पॉसिबल नहीं है साइंटिफिकली। तो इसको इतना ज़्यादा प्रोफेशनल दर्जा नहीं दिया गया है, तो रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है ऑफिशियल। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? कुड दिस बी रियल और just a publicity stunt to gain popularity? Who knows? Thanks for watching. Bye.